बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना PSY 5 12 जेंडर इश्यूज़ इन साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 36 करेंगे। इसमें हम जेंडर एंड हार्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जेंडर स्पेसिफिक डिजीज़ जो हैं वो डिस्कस की थी। ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर, इन तीनों को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे जेंडर एंड हार्ट डिजीज़, यानी कि दिल की बीमारियाँ जो हैं वो किस तरह से जेंडर स्पेसिफिक हैं, कौन से जेंडर्स में ज़्यादा होती हैं, किस तरह से कोप करने की एबिलिटीज़ जो हैं वो दोनों जेंडर्स में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। पहले फर्स्ट में आपको रिकैप दिया गया है। हेल्थ की डिफिनेशन जो है ये तो आपको रट जानी चाहिए अब तक, यानी कि कंप्लीट स्टेट ऑफ कंप्लीट फ़िज़िकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबीइंग, ऐसी हालत जिसमें आप जिस्मानी तौर पर, नफसियाती तौर पर और समाजी तौर पर एक मुकम्मल सेहतमंदी की हालत में होते हैं, तो उसको हम हेल्थ बोलते हैं। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बीमारी का ना मौजूद होना, ठीक है। हेल्थ में ये भी इंक्लूडेड है कि आप बीमारी से भी बच रहे हैं और खुद सेहत भी हासिल कर रहे हैं। तो इस लिहाज से हमने दो चीज़ें देखनी हैं। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि अपने रहन सहन की क्वालिटी को आपने कैसे इम्प्रूव करना है, लाइफ स्पैन को कैसे बढ़ाना है, और हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस होना चाहिए, कम होना चाहिए। आगे के लेक्चर्स में हमने डिस्कस करना है जेंडर एंड हार्ट डिजीज़, जेंडर एंड कैंसर, ईटिंग डिसऑर्डर्स, HIV एड्स, प्रॉब्लम्स ऑफ फीमेल्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेंडर एंड मेंटल इलनेस। ये मोस्टली प्रॉब्लम ऐसे हैं जो कि सिर्फ फीमेल के रिलेटेड हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो मेल्स में भी होते हैं, तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे। हार्ट डिजीज़ यानी कि दिल की बीमारियाँ। क्रोनरी हार्ट डिजीज़, इनसे क्या मुराद है। क्रोनरी हार्ट डिजीज़ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि खून का जितना निज़ाम है ब्लड सप्लाई का, पूरी बॉडी को भी और दिल को भी, इस सारे में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको हम क्रोनरी हार्ट डिजीज़ बोलेंगे। इसकी मेन वजह आर्थरियोस्क्लेरोसिस है। ये आपने टर्म भी याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है, ये शॉर्ट में आ सकती है, आर्थरियोस्क्लेरोसिस। अब जिन स्टूडेंट का तो मेडिकल बैकग्राउंड है, जिन्होंने FSC की हुई है ना, तो उनके लिए तो ये आगे के 45 तक लेक्चर जो हैं वो बायां हाथ का खेल है। लेकिन जिनका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंशाल्लाह डीपली जो है वो कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूँगी, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आर्थरियोस्क्लेरोसिस क्या है। आपकी क्रोनरी आर्टरीज़, यानी कि दिल है आपका, इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में एक ब्लड है जो कि आपकी रगों में बहता है, और रगें जो हैं एक आर्टरीज़ हैं, एक वेन्स हैं और एक कैपिलरीज़ हैं। कैपिलरीज़ जो हैं वो बिल्कुल टिश्यू लेवल पे होती हैं, यानी कि सेल लेवल पे जाके कैपिलरीज़ बनती हैं, और बाकी आर्टरीज़ और वेन्स होती हैं। आर्टरीज़ जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं बॉडी की तरफ, और वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस लाती हैं दिल की तरफ। तो ये सारा सिस्टम जो है आपने माइंड में रखना है। और आर्थरियोस्क्लेरोसिस उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें आपकी जो आर्टरीज़ हैं, क्रोनरी आर्टरीज़, यानी कि वो वाली आर्टरीज़ जो आपके हार्ट टिश्यूज़, मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, तो उनकी वाल्स थिक हो जाती हैं। वाल्स थिक होंगी तो ज़ाहिर पाइपलाइन जो है वो पतली हो जाएगी, तो थोड़ा खून जो है वो आगे जाएगा, और बाज़ औक़ात अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो फिर आपका हार्ट अटैक वाली कंडीशन जो है वो हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि इन आर्टरीज़ में प्लेक जमा हो जाता है, यानी कि इसको कहते हैं चर्बी, समझ लें, मतलब कि आम ज़ुबान में, ये तो बायोलॉजिकल टर्म्स है ना। तो यानी कि ब्लॉकेज हो जाता है, तो आगे जब ब्लॉक होंगी तो आगे ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा, और उम्र के साथ साथ भी आपकी जो आर्टरीज़ हैं वो लेस फ्लेक्सिबल होती जाती हैं, उनकी लचक कम होती जाती है। ये सारी जो वेंस वगैरह आर्टरीज़ होती हैं ना, वेसल्स जितनी भी हैं, तो उनके अंदर वाल्स लगे हुए होते हैं, तो वाल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और वाल्स वेसल्स की थिक होना शुरू हो जाती हैं उम्र के साथ। आर्थरियोस्क्लेरोसिस की ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है।
तो क्या होता है कि आपका ब्लड फ़्लो जो है उसमें डिफ़िकल्टी होती है और ब्लड फ़्लो बाज़ औक़ात जो है वो ब्लॉक भी हो जाता है। तो ब्लॉक होने से आपके दिल को और बाकी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इससे आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगे। पुअर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी बहुत सारे ऑर्गन्स को और आपके दिल के जो मसल्स हैं उनको भी। तो रिज़ल्ट इसका फिर क्या होगा, आपको चेस्ट में बहुत ज़्यादा क्रशिंग पेन फ़ील होगा, बहुत ज़्यादा दर्द फ़ील होगा और आपके सांस लेने में भी दुश्वारी आएगी। आहिस्ता आहिस्ता आपको पसीने भी बहुत आते हैं और वो सफोकेशन होनी शुरू हो जाती है, यानी कि दम घुटता हुआ फ़ील होता है। व्हाट हैपन्स टू द बॉडी व्हेन ब्लड वेसल्स आर नॉट इन गुड शेप, यानी कि बॉडी के साथ क्या होता है जब कि आपकी वेसल्स जो हैं वो अच्छी हालत में नहीं होती। अगर वेसल्स जो हैं उनकी दीवारें मोटी हो चुकी हैं और वेसल्स अंदर से पतली हो चुकी हैं, खून जो है वो कम मिकदार में आगे जाएगा, तो इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर है ना वो इफ़ेक्ट होगा और इसके बहुत ज़्यादा सीरियस असरात जो हैं वो आपकी पूरी बॉडी पर पड़ेंगे। आर्टरीज़ जो हैं वो आपके हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, तो जब आर्थरियोस्क्लेरोसिस होगा तो आपके हार्ट को ऑक्सीजन प्रॉपर जो क्वांटिटी है उसमें नहीं मिल पाएगी, तो इससे दो कंडीशंस होंगी, एंजीना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक। ये एमआई जो है इसको हम आम ज़ुबान में जो दिल का दौरा पड़ना कहते हैं ना, या हार्ट अटैक, तो ये वो वाली चीज़ है। एंजीना पेक्टोरिस ये एक दूसरी कंडीशन है। तो ये दो कंडीशंस होंगी आपके आर्थरियोस्क्लेरोसिस की वजह से। एंजीना पेक्टोरिस इसमें क्या होता है कि आपके हार्ट जो है ना अब वो मसल्स का बना हुआ होता है, तो हार्ट मसल्स जो हैं वो एक स्पेशल टाइप के मसल्स हैं और इन मसल्स को कहते हैं मायोकार्डियम। ठीक है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो मायोकार्डियम जो हार्ट के मसल्स हैं उनको जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, तो या थोड़े अरसे के लिए या ज़्यादा अरसे के लिए या ऑक्सीजन उनको कम मिलेगी या बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी, तो क्या होगा कि आपके हार्ट को एक अलार्म मिलेगा कि अब आपकी जो है वो मौत होने वाली है, यानी कि अब कुछ गलत हो चुका है। और ज़ाहिर है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ी देर अगर आप सांस ही रोक के देखें ना, तो आपकी बॉडी को एकदम से तड़पता हुआ फ़ील होना शुरू हो जाता है। तो ये कंडीशन जो है वो हार्ट के साथ हो जाती है और इस कंडीशन को बोलते हैं एंजीना। एंजीना से फिर क्या होता है कि आपके चेस्ट में बहुत ज़्यादा क्रशिंग पेन होता है और ये पेन जो है वो बार बार फ़ील होता है। इससे ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में भी दुश्वारी होती है और आपको दम घुटता हुआ महसूस होता है। और एंजीना के ये जो सिम्टम्स हैं ये ज़्यादातर आप जब कोई एक्सरसाइज़ वगैरह कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फ़ील होता है, यानी कि अगर आपको वैसे नहीं पता ना कि आपके साथ ये एंजीना पेक्टोरिस वाली कंडीशन होने वाली है या हो चुकी है, तो आप के साथ ऐसा होगा कि अगर आप कोई ज़ोर वाला काम करेंगे ना तो उसके बाद आपके ये सारे सिम्टम जो हैं, दम घुटता हुआ महसूस होना, सांस जो है सांस में दुश्वारी, ये सारी चीज़ें आप फेस करेंगे। और ये जो है एक किस्म का अलार्म होता है आपको बताने के लिए कि आपको अपने दिल की यानी कि देखभाल करने की ज़रूरत है, आप दिल का इलाज करवाएं। सेकंड चीज़ है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये सबसे सीरियस कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है। जब ब्लड सप्लाई बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, कोरोनरी आर्टरीज़ वो हैं जो आपके मायोकार्डियम को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं। तो जब वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं तो क्या होगा कि एकदम से ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी दिल के लिए, यानी कि दिल तो पूरे जिस्म को ज़िंदा रख रहा है, लेकिन उसको ख़ुद को भी ज़िंदा रखने के लिए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना, तो उसका ख़ुद का ही ऑक्सीजन बंद हो जाएगा जब, तो मायोकार्डियम जो है वो मरना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता टिश्यूज़ जो हैं वो मरने लगेंगे, तो इससे आपके हार्ट की, पूरे हार्ट की या हार्ट के किसी भी पार्ट की, 4 पार्ट्स होते हैं ना, तो 4 चैम्बर्स होते हैं, तो एक न एक चैम्बर की जो है वो डेथ होना स्टार्ट हो जाती है।
और इस डेथ को क्या कहते हैं, मायोकार्डियम की डेथ को इन्फार्क्शन कहते हैं, और इस फिर डिज़ीज़ को इसलिए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। इसको आम ज़बान में हम हार्ट अटैक कहते हैं कि किसी को हार्ट अटैक हो गया। इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपको बहुत सख्त किस्म का पेन होगा चेस्ट में, आर्म्स में, शोल्डर्स में, बैक, एब्डोमेन और जाज़ में। वीकनेस और डिजीनेस फील होगी। नोसिया यानी कि वोमिटिंग वाली कंडीशन होना। डिजीनेस, आपको एकदम से सब कुछ धुंधला पड़ना शुरू हो जाएगा। कमज़ोरी फ़ील करेंगे अपने आप में, और दम घुटता हुआ महसूस होगा। सांस लेने में दुश्वारी पेश आएगी। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के, यानी कि कौन बंदा है जिसको ये डिजीज़ हो सकती हैं। तो इसकी इनहेरेंट भी हो सकते हैं, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों को ट्रांसफ़र होती हैं ये चीज़ें। तो सारी बीमारियां जो हैं वो भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी जो है ये भी ट्रांसफ़र हो सकती है। कॉन्जेनिटल डेफिसिट्स और जेंडर, मेन बीइंग एट हायर रिस्क। लेकिन ओवरऑल क्या है कि मेन जो हैं उनको ज़्यादा रिस्क होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का। और वो लोग जो हर वक्त टेंशन में रहते हैं और मोटापा होता है जिनको, या जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, उनको भी ये बीमारियां ज़्यादा लगती हैं। लाइफस्टाइल से भी रिलेट करती हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या हाई कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट खाते हैं, सुस्त तर्ज ज़िंदगी है, कोई वर्जिश वगैरह नहीं करते, हर वक्त पड़े रहते हैं और खाते पीते रहते हैं, या स्ट्रेसफुल रूटीन है, तो उनको भी कोरोनरी हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो सकती हैं। जनरल एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज़, यानी कि ये जो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हैं इनका जेंडर से क्या रिलेशन है। तो हार्ट डिजीज़ जो हैं वो मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे बड़ा किलर हैं, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हार्ट डिजीज़ की वजह से हर साल मर जाते हैं। और इसमें ज़्यादा रिस्क जो है वो मेन को होता है। मर्दों को ज़्यादा बीमारियां होती है कोरोनरी हार्ट डिजीज़, लेकिन औरतें जो हैं वो ज़्यादातर इन बीमारियों से मर जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि औरत को बीमारी जो है वो देर से लगेगी, लेकिन अगर एक बार लग जाएगी तो उसके अंदर कोप करने की एबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत कम होती हैं, तो उसकी वजह से फिर वो जल्दी डेथ हो जाती है। तमाम उम्र के जो मर्द और औरतें हैं उनको इक्वल रिस्क होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का, और मर्द जो हैं वो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की वजह से ज़्यादा उनकी डेथ्स होती हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हैं ये भी ज़्यादातर मर्दों में ही होती हैं। यूएस में ये रिसर्च की गई थी। और मिडल एज ईयर्स जो होते हैं उनमें ज़्यादातर रिस्क होता है इनका। 35 to 74 ईयर्स की जो एज है इसमें ज़्यादातर ये कोरोनरी हार्ट डिजीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं। और फीमेल्स का जो रेट ऑफ डेथ है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से ये हाई है इन द एज ऑफ 75 to 85 ईयर्स। एक रिसर्च की गई थी जिसके मुताबिक वो चीज़ें जानने की कोशिश की गई थी जिनकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होती हैं, तो वो हमें फैक्टर्स मिलते। ये रिसर्च करने वाले थे फेरामिंगम मैसेच्यूसेट्स। तो इन कौन थे, यानी कि किन को ज़्यादा हो सकती हैं। एक तो है फैक्टर मेल सेक्स, यानी कि मर्दों को ज़्यादा होंगी, और एडवांसिंग एज, उम्र बढ़ती जाएगी तो इसका रिस्क जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। सिगरेट स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनको भी ज़्यादा कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होती हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, जिन लोगों को हाइपरटेंशन होगी, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर एंड मोटापा, ये सारी चीज़ें होंगी तो उनको ज़्यादा जल्दी कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो हैं वो लगेंगी। जेंडर एंड हार्ट डिजीज़ सम फैक्ट्स। रिसर्च के मुताबिक हार्ट डिजीज़ जो हैं उन हार्ट डिजीज़ मर्दों को औरतों के मुकाबले में डबल होती है। मतलब कि अगर एक औरत को हार्ट डिजीज़ होगी ना तो 2 मर्दों को होगी। इस रेशो से ये बढ़ता है। जबकि मर्द जो हैं वो हार्ट अटैक के बाद ज़्यादातर मर्द सर्वाइव कर जाते हैं, और औरतें जो हैं वो ज़्यादातर सर्वाइवर रेट उनका कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। दी फेरामिंगम हार्ट स्टडी
इसके मुताबिक ये 1948 में ये स्टडी स्टार्ट की गई थी और पहले 5000 लोग लिए गए थे फेरमिंगम एंड मैसाचुसेट्स के यूएसए में। ये सिटीज़ हैं तो इनके मकीनों को रिहायशियों को लिया गया था एज अ सब्जेक्ट और उन पर फिर ये की गई थे एक्सपेरिमेंट। इसके मुताबिक 20 साल हार्ट डिजीज़ जो हैं वो स्टडी की गई थी। और इसमें यह देखा गया था कि रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो सेक्स से और सेक्स ही जो है वो मेजर रिस्क फैक्टर है, यानी कि मर्दों को कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो है वो मर्दों में ज़्यादा होती हैं। ऑब्वियसली उनका लाइफस्टाइल में जैसे हमने देखा कि स्मोकिंग स्मोकिंग करने की वजह से कार्सिनोजेंस जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं वो सारे जो हैं आपके अंदर जाते हैं। तो स्मोकिंग जो है वो भी ज़्यादातर मर्द ही करते हैं और बाकी चीज़ें जो हैं अल्कोहल जो है वो भी आपका बीपी ब्लड प्रेशर वगैरह इसको सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है। तो फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो हैं वो भी ज़्यादातर मर्दों में ही होती हैं। मर्दों को ज़्यादा कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के रिस्क पर होते हैं और अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है फॉर एग्ज़ांपल मतलब कि हार्ट अटैक होता है मर्दों को तो उनका सर्वाइवल चांस भी ज़्यादा होता है, यानी कि वो बच जाते हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हैं वो भी मेजर फैक्टर हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का। डायबिटिक होना, यानी कि जिस बंदे को शुगर हो, ओवरवेट मोटापा जिसमें हो, और ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं कोलेस्ट्रॉल, ये अगर वो लेता है तो इससे कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो सकती है। वुमेन जो हैं वो ज़्यादातर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की वजह से जो है उनकी डेथ हो जाती है। व्हाट कॉजेज़ नेचुरल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हार्ट डिजीज़, यानी कि वो कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से वुमेन को नेचुरल प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट डिजीज़ के ख़िलाफ़। कुदरती तौर पर औरतें जो हैं वो इन बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ में होती हैं और इसकी मेन वजह, पहली वजह जो है वो है एस्ट्रोजन लेवल। फ़ीमेल हार्मोन जो है एस्ट्रोजन, उसकी वजह से वो आपके नर्वस सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करता है और आपके ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसको एक स्पेशल प्रोटेक्शन देता है। और औरतें जो हैं वो ज़्यादातर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हैं वो उनमें पाए जाते हैं। प्री मीनोपाजल जो स्टेज होती है तो वहाँ पे हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होते हैं, यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ हो रहा होता है। तो एस्ट्रोजन लेवल जो हैं वो नेचुरली प्रोटेक्ट करते हैं हार्ट डिजीज़ के खिलाफ। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हैं वो हार्ट डिजीज़ की तरफ लेके जाते हैं और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। बाकी इसमें यही समझाया हुआ है कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो आपका प्रोटेक्शन देता है आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के खिलाफ। तो जो प्री मीनोपॉज़ल एज होती है वुमेन की तो उसमें वो नेचुरली प्रोटेक्टेड रहती हैं एस्ट्रोजन की वजह से। व्हेन आर वुमेन एट अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज़, कब होती हैं औरतों को, कब ज़्यादातर हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं मीनोपॉज़ के बाद, यानी कि 40, 45, 50 की एज में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल ख़त्म हो जाता है तो मीनोपॉज़ उस स्टेज को कहते हैं। तो मीनोपॉज़ के बाद जो है वो एस्ट्रोजन के लेवल जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो फिर ज़ाहिर कि जो नेचुरल प्रोटेक्शन थी एस्ट्रोजन की वजह से वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क है वो ज़्यादा हो जाता है। और बाकी रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? इंक्रीज़ ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स ये ज़्यादा होंगे तो आपको जो है वो जल्दी कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। कब जो है आपको वुमेन को कोरोनरी हार्ट डिजीज़ नहीं होंगी? प्री मीनोपॉज़ल वुमेन को
और वो वुमेन जिसका आइडियल वेट होगा, फिज़िकली एक्टिव होगी और रेगुलर एक्सरसाइज करेगी और कोलेस्ट्रॉल का लेवल अपना मेंटेन रखेगी, लो रखेगी, तो उसको नहीं होगी कोरोनरी हार्ट डिजीज़। कब मर्दों को ज़्यादा ये कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होती हैं, वाई आर मेन एट हायर रिस्क, क्यों होती हैं उनमें ज़्यादा? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। मेल हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन है, ये ज़ाते खुद में एक एग्रेशन जो है वो एग्रेशन से रिलेटेड है, यानी कि गुस्सा वगैरह करना। तो गुस्सा करने की वजह से आपका बीपी शूट करेगा और बाकी सारी चीज़ें मतलब कि बॉडी में सारे चेंजेस आएंगे, इमोशनल चेंजेस। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका कोरोनरी हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो सकती हैं। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है, इसलिए मेल्स में कोरोनरी हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होती हैं। अनहेल्दी और रिस्की लाइफस्टाइल, ज़्यादातर मर्द जो हैं वो रिस्की लाइफस्टाइल अपनाते हैं, यानी कि स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं, ईटिंग हाई फैट फूड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मर्दों में पाई जाती हैं। तो इस वजह से मर्दों को ज़्यादा कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होती हैं। हाई स्ट्रेस ऑक्यूपेशन, बहुत सारे मर्द जो हैं वो इस किस्म की जॉब्स होती हैं उनमें जिनमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है। स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो हैं वो होना स्टार्ट हो जाती है। प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग हार्ट डिजीज़, यानी कि आप किस तरह से किस किस्म की बिहेवियर्स जो हैं वो अपना के तो ख़ुद को कोरोनरी हार्ट डिजीज़ से महफूज रख सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आप बाकायदगी से वर्जिश करेंगे, अच्छी खुराक खाएँगे और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को अवॉइड करेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करेंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, वेट अपने को मेंटेन करेंगे और एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो फीमेल्स को दी जाती है मेनोपॉज के बाद। तो वो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो लेना स्टार्ट कर देंगी, तो फिर उनको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ नहीं होगी। स्टेटस ऑफ रिसर्च ऑन हार्ट डिजीज़ इन वुमेन, ये रिसर्च के मुताबिक देखा गया है कि ज़्यादातर मर्द जो हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से जो है उनका अमवात होती हैं और बहुत कम वुमेन होती हैं जिनको कोरोनरी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं। और हार्ट डिजीज़ जो हैं वो आमतौर पर मर्दों की बीमारियां समझी जाती हैं और प्री मेनोपॉज़ल वुमेन जो है वो तो नेचुरली प्रोटेक्टेड होती है इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से। सेक्सिज्म एंड मेल डोमिनेंस रिसर्च ऑन हार्ट डिजीज़, इसमें यह बताया गया है कि जो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है ना, तो उनके रिस्पेक्ट से मर्दों की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो रखा जाता है और उनका ख्याल रखा जाता है। और ये देखा जाता है कि मर्दों को ही ज़्यादातर ये बीमारियाँ होती हैं और औरतों को इस निस्बत से कोई अहमियत भी नहीं दी जाती। और बहुत ज़्यादा कम एविडेंसेस मौजूद हैं कि रिस्क फैक्टर जो ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से फ़ीमेल को हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं और मर्दों और औरतों दोनों में सेम रिस्क फैक्टर हैं या नहीं, तो इस किस्म की स्टडीज़ जो हैं वो कम ही हमारे सामने आती हैं। चेंजिंग ट्रेंड्स, यानी कि किस तरह से जो रुझानात हैं वो बदल रहे हैं। तो आजकल ये देखा गया है कि फ़ीमेल की भी हार्ट डिजीज़ जो हैं उनकी तरफ तवज्जो दी जाती है और इस चीज़ को स्टडी किया जाता है कि कौन सी चीज़ें जो हैं उनकी वजह से उनको ये डिजीज़ लग सकती हैं। हमारा लेक्चर तो ख़त्म हो चुका है और बाकी ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, बस आपने यही करना है। बाकी ये फजूल लाइनें जो हैं वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही चीज़ बार बार इन्होंने रिपीट की हुई है। और ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं ना, रेगुलर एक्सरसाइज और ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये शॉर्ट में आ सकती हैं। और ये हाई स्ट्रेस ऑक्यूपेशन, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं, ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं। और रिस्क फैक्टर्स ये आपके शॉर्ट में आ सकते हैं, 5 पॉइंट ये आपने याद रखने हैं। नेचुरल प्रोटेक्शन, एस्ट्रोजन लेवल एंड ये वाला ये भी जो है ना, ये आपने शॉर्ट के लिए याद रखना है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है। और बाकी मैंने आपको एक बताया था, ये पॉइंट्स जो हैं मेल सेक्स एडवांस स्टेज, ये सारी चीज़ें भी आपने याद रखनी है। आर्थरियोस्क्लेरोसिस मैंने बताया था, तो उसकी डेफिनेशन आपने अच्छे से याद रखनी है। ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड एंजीना पेक्टोरिस, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। शॉर्ट में एक एक करके भी आ सकता है और लॉन्ग में ये दोनों भी दे सकते हैं, यानी कि हार्ट की डिजीज़ कौन सी हैं। और मेन जो है आर्थरियोस्क्लेरोसिस, ये इधर दी गई है डेफिनेशन इसकी, तो ये आपने शॉर्ट के लिए याद रखनी है।
और बाकी इस लेक्चर में सब यही था। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।